Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn how to find the valency of polyatomic ions. Polyatomic ions means क्या होता है? Poly means many, atomic means atom, ions means charge, may be positive और negative. तो इसकी polyatomic ion की definition बनी a group of atoms carrying a charge, may be positive और negative. उसको क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस. लास्ट वीडियो में हमने वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स की वो देखा था. इस वीडियो में हम वैलेंसी निकालेंगे पॉली एटॉमिक आयंस की. आपके पास ये क्या दिया हुआ है? टेबल. ये जो टेबल है ये मैंने NCERT 9th क्लास की साइंस बुक से लिखा हुआ है. और हम इसको पॉली एटॉमिक आयंस की वैलेंसी निकालने के लिए एक मेथड करेंगे. मेथड के लिए हमें 8 का टेबल जो है लर्न होना चाहिए. 8 का टेबल आई होप सबको आता है. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. हमें कहाँ तक चाहिए? 40 तक चाहिए. ठीक है. जो आपके पास पॉली एटॉमिक आयंस दिए हैं इसके मैंने साथ में सिंबल लिखे हुए हैं और चार्ज भी साथ में लिखा हुआ है. चार्ज और वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये देखेंगे हम. ठीक है. वैलेंसी निकालने के लिए जो हमारा मेथड है इसके लिए हम फर्स्ट देखेंगे अमोनियम. अमोनियम के लिए सिंबल दिया है NH4. NH4 हमारे पास दिया हुआ है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी KLMN25. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी KLMN1. ठीक है. तो अब क्या करेंगे हम? इसका क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 5 + 1. जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिखने हैं हमने. इसके लास्ट सेल में नाइट्रोजन के 5 है और हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने हैं? 1. ठीक है. बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पे. बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. 5 + 1 और हाइड्रोजन कितने टाइम दिया हुआ है? 4 टाइम. क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9. और 9 किसके अराउंड है? 8 के. 8 बनाने के लिए हम 9 में से क्या कर देंगे? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लॉस कर देंगे. लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास? NH4 + 1. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्साइड. इसके लिए सिंबल दिया है OH. और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का 1. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैसे ही लिख लेंगे KLMN. लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो इसके लिए आ जाएगा K सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 6 हो गए टोटल 8, उसमें 1. तो अब ऑक्सीजन के लिए कितने हैं लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन? 6 और हाइड्रोजन के 1. ये हमारे पास आ गया 7. तो 8 बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1. तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. जब गेन करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव. नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेट. NO3. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8. KLMN इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 2 5 और ऑक्सीजन की आ जाएगी KLMN26. तो अब देखेंगे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 6 आ जाएंगे. तो 6 कितने टाइम लिखेंगे हम? 3 टाइम. 5 + 6 11 + 17, 17 + 6 23. 24 बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन. तो फिर से हमारे पास आएगा गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. 24 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव साइन. जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव साइन आता है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज. अब नेक्स्ट देखेंगे हम. नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए सिंबल आ जाएगा. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे इनकी 1. KLMN कार्बन की आ जाएगी 2 4, 8 की आ जाएगी 2 6. 1 इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1. कार्बन के 4 लास्ट सेल में.
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के 6 3 टाइम दिया हुआ है, तो ये कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा 5 + 6 11 11 6 17 17 6 23 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से क्या है, गेन करेगा 24 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस साइन, 1 माइनस। और नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनेट CO3। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 6 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 2 6। तो क्या करेंगे हम, अब लास्ट सेल में कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के 6 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी टाइम दी है, 3 टाइम दिया हो, तो 6 भी 3 टाइम आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22। तो इसको 24 बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, 2। तो ये गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 - 2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फाइड जो है, ये मेथड इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्शनल केस है। तो ये जो है, ये रूल मेथड इसके लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फेट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। सल्फेट के लिए हमारे पास सिंबल दिया हुआ है SO4। एटॉमिक नंबर आ जाएगा सल्फर का, हमारे पास क्या आ जाएगा 16। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी KLMN 2 8 6। ऑक्सीजन का KLMN 2 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 8। तो ऑक्सीजन की हमने पहले भी किया है 2 6। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6, और सल्फर के भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। आप देखेंगे 6 प्लस सल्फर एक बार दिया हो तो 6, और ऑक्सीजन कितने टाइम दिया, 4 टाइम। हमारे पास क्या आ जाएंगे 6 6 6 + 6 12 + 6 18 18 + 6 24 + 6 30 किसके अराउंड है, लगभग नंबर के 32 बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -2। ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है फॉस्फेट के ऊपर कौन सी वैलेंसी होती है, ये आप निकाल के बताओगे कि फॉस्फेट के ऊपर कौन सी वैलेंसी होती है और कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।